हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो यह जो वीडियो है वो पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी कि बॉक्स के पदों को भरिए। ठीक है, यानी कि उसको ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, 2 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर 26 दिया है। ठीक है, यानी कि आपको देखो यहाँ पे समझना होगा, जो यहाँ पर प्रथम पद यहाँ ए है, ठीक, द्वितीय पद यानी कि A2 ज्ञात करने के लिए करा है और A3 का मान दिया है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। ठीक, बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सवाल आपको दिया है, 2 दिया है, फिर आपको बॉक्स दिया है, फिर 26 दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए पहले जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करिए जो 2 है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, जो प्रथम पद है, प्रथम पद A1 कर सकते हो या A कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो प्रथम पद होता है उसे A भी कर सकते हो और A1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 2 है। इसी प्रकार से द्वितीय पद यानी कि A2 का मान हमसे पूछ रहा है कि हाँ क्या भराएगा इसमें, और यानी कि तृतीय पद का मान आपको दे दिया है 26। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें A2 का मान पूछ रहा है, ठीक, तो A2 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A2 का जो मान होता है हम उसे A प्लस डी कर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, A2 बराबर हम उसे A प्लस डी कर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि A का तो मान है परंतु D का मान है नहीं, तो D का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें, चूँकि वी नो डैट हम जानते हैं कि जो A3 है हम उसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है, और जो A3 का मान वो कितना है, 26 है। ठीक, यहाँ पर A का मान क्या है, देखिए A1 को A भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का जो मान है वो 2 है, तो A का भी मान 2 होगा, प्लस 2 इंटू डी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 को इस बगल लाते हैं, तो 26 माइनस 2, और ये गुणा में है और बट्टे में आ जाएगा, इक्वल टू डी। 26 में से 2 जाएगा, बचेगा 24 बटे 2 इक्वल टू डी। 2 एक कम 2, 2 बार हमें 24, यानी कि जो डी का मान है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब डी का मान 12 आ गया तो यहाँ से हम A2 निकालते हैं। देखिए A का मान क्या है, 2 है, प्लस डी का मान अभी निकाले हैं 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12 इक्वल टू 12 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि आप इस बॉक्स में क्या भरोगे, 14 भरोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, एक बॉक्स दिया है, ठीक, फिर 13 दिया है, फिर एक बॉक्स दिया है, फिर 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम पद दिया नहीं है, यहाँ पे द्वितीय पद दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या क्या दिया है, A1 का मान पूछ रहा है, ठीक है, और A2 का मान हमको दिया है कितना, 13, और A3 का मान भी पूछ रहा है, और यहाँ पर A4 का मान हमको 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर बात करूँ देखो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर A2 का मान कितना है, 13 इक्वल टू A प्लस डी, इसे समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात करें A4 को मैं लिख सकता हूँ, A प्लस 3D। ठीक, A4 का मान है 3 इक्वल टू A प्लस 3D है, तो इसे समीकरण नंबर 2 बना लो। अब यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 की क्या करोगे, तुलना करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम विलोपन विधि लगाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से जब हम करेंगे, देखिए A प्लस डी इक्वल टू 13 समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 A प्लस 3D इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ हम विलोपन विधि लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस करेंगे, और प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, क्यों, क्योंकि घटाने पर इसे कर रहे हैं। ठीक है, घटाने पर आप विलोपन विधि पढ़ चुके होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ए क्या है, प्लस माइनस में से कैंसिल आउट करेंगे, और 3D में से एक
3D में से 1D जाएगा तो बचेगा माइनस का 2D, और इधर देखिए 13 में से 3 जाएगा तो 10। तो यहाँ से D का मान ज्ञात करते हैं, 10 बटे माइनस का 2, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि जो D का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब D का मान माइनस का 5 आ गया तो हम यहाँ से क्या कर सकता हूँ, A का मान में ज्ञात कर सकता हूँ, और D का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में रखो, वहाँ से A का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम D का जो मान है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 है क्या, उसे लिख लेते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 13, ये है समीकरण नंबर 1, और d का मान यहाँ पर रखेंगे माइनस का 5। ठीक है, तो देखिए a और d के स्थान पे माइनस का 5 इक्वल टू 13, और a बराबर 13। अब ये माइनस को उस बगल भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो a का मान है 13 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कि जो प्रथम पद है a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो आप पहले वाले बॉक्स में क्या भरोगे, 18 भरोगे। क्यों, यहाँ से जो A1 यानी कि जो A का मान है वो क्या आ गया, 18। इसी प्रकार से पूछ रहा था A3 का मान। ठीक है, तो देखिए A3 को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D होता है। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर 18 प्लस 2 गुणे D का मान अभी निकाले माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं, तो 18 5 दूना 10 माइनस का हो जाएगा, और 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या भरोगे, 8 भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपको इस प्रकार से दिया है। पहले तो दिया है प्रथम पद a यानी कि 5 दिया है। ठीक है, इसके बाद एक आपको बॉक्स दिया है, फिर डबल बॉक्स दे दिया है। ठीक है, फिर 9 सही 1/2 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर एक जो दिया है उसे पहले क्या लिखेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पे जो पहले दिया है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। देखिए इसे, तो यहाँ पे दिया प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ पर A1 का जो मान है वो 5 है। ठीक है, और A2 का मान हमसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A3 का मान भी भरा जाएगा क्या, और यहाँ पर देखिए A4 का मान है 9 सही 1/2। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, तो देखिए 2 का गुणा 9 में कराओगे तो 9 दूना 18। ठीक है, और 18 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/2। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर देखिए पहले हम A2 निकालते हैं। ठीक है, अब A2 को निकालने के लिए A प्लस D करोगे तो D का मान मालूम नहीं है। ठीक है, तो D का मान पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से हम A2 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस D। ठीक है, और यहाँ पर A3 इक्वल टू लिख सकते हैं हम A प्लस 2D। ठीक, इसे हमको ज्ञात करना है, तो D का मान पहले ज्ञात करेंगे तब यहाँ पर इससे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो D के मान के लिए अगर हम बात करें, देखिए A4 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 3D। अब A4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर A4 का मान दिया था। ठीक है, तो A4 का मान अभी निकाले हैं कितना, 19/2, तो यहाँ पर रखेंगे 19/2 इक्वल टू A। देखिए A का मान यहाँ पे दिया है 5। अब A1 हो या A हो एक ही होता है, तो यहाँ पर A का जो मान है 5 है प्लस 3D। ठीक, तो यहाँ से D का मान ज्ञात करेंगे। देखिए 19/2, 5 को इधर लाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 3D। तो 19 माइनस 2 5 10/2 इक्वल टू 3D। 19 में से 10 जाएगा तो बचेगा 9/2 और इक्वल टू 3D। और देखिए इन 3 जो है गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, यानी कि जो D का मान है वो कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, अब जो D का मान है 3/2 आ गया, तो हम यहाँ से A2 की बात करें तो देखिए A का जो मान है वो है 5, और प्लस D का मान अभी निकाले 3/2। ठीक, इसे हल करते हैं, 2 5 10, 10 3 13, 13/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर भरोगे आप 13/2 भरोगे। ठीक, इसी प्रकार से A3 की बात करें तो देखिए A का मान है 5 प्लस 2 गुणे D का मान है 3/2, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, 8 भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4
आपको दिया है -4 दिया है, फिर आपको बॉक्स दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको 4 बॉक्स लगातार दे दिया है, ठीक। इस प्रकार से आपको 4 बॉक्स लगातार दे दिया है, फिर 6 दे दिया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहले जो दिया है मुझसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। देखिए ये जो सवाल है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ध्यान से करिएगा और इस पर बहुत ही प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार दिया है, जो A1 का जो मान है वो कितना है, -4 है, ठीक। और यहाँ पर A2, A3, A4, A5 आपको पूछ रहा है क्या भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी, ठीक है, यानी कि A6 का जो मान है, A6 का जो मान है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको क्या क्या ज्ञात करना है। अगर बात करें तो A2 ज्ञात करना है। A2 को हम लिख सकता हूँ A + D, ठीक है, इसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार A3 को हमको ज्ञात करना है A + 2D। इसी प्रकार A4 को ज्ञात करना है A + 3D। और इसी प्रकार A5 को ज्ञात करना है A + 4D, ठीक है। इन सभी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले D का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर A का मान तो दे दिया है, ठीक। और D का मान ज्ञात करेंगे तो इन सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर D के मान के लिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए A6 का मान हमको क्या दिया है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले A6 को लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं, ठीक है। A6 का मान है 6 = A का मान अभी देखिए यहाँ पर है कितना, -4, तो -4 + 5D, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस -4 को इधर लाते हैं तो +4 हो जाएगा और बचेगा 5D। 6 4 कितना हो जाता है, 10, और 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे में = D। 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि जो D का मान है वो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब D का मान 2 आ गया तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से अब क्या करते हैं, A2 निकालते हैं। देखिए A का मान है -4 और D का मान है +2 = A2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब घटाओगे तो -2, ठीक। तो यहाँ पे क्या भरोगे, -2 भरोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार A3 को ज्ञात करते हैं। देखिए A3 का तो पहले A का मान रखेंगे, यहाँ पर है -4 + 2 × D का मान 2, तो 2 दूना 4 यानी कि -4 +4, और यहाँ प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो यहाँ पर A3 का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार से A4 को ज्ञात करते हैं। देखिए A का मान है -4 + 3 × D का मान है 2, तो -4 + 3 दूना 6। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, +2, ठीक है। तो यहाँ पर आप भरोगे +2। इसी प्रकार से A5 की बात करें तो A का मान है यहाँ पर -4 + 4 × D का मान है 2 = देखिए -4 + 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप भरोगे 4, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी फिल करोगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको इस प्रकार से दिया है। पहले आपको एक बॉक्स दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद 38 दिया है, फिर 3 बॉक्स लगातार दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद -22 दिया है, ठीक। तो जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल। तो देखिए प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया, देखिए यहाँ पर A1 का जो मान है दिया नहीं है, ठीक है। A1 को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी प्रकार A2 का मान हमको दिया है 38, और इन सभी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A3 को ज्ञात करना है, ठीक है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार A4 भी ज्ञात करना है, यानी कि A + 3D से लिख सकता हूँ, और A5 भी ज्ञात करना है A + 4D, ठीक। और यहाँ पर A6 का मान दे दिया है -22, ठीक। तो एक बार चेक कर लेते हैं। A2 का मान है A3, A4, A5, A6, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, देखिए तो पहले क्या करेंगे, D का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे D के मान के लिए, D के मान के लिए। तो यहाँ से हम D का मान ज्ञात करेंगे, फिर इन सभी को ज्ञात करेंगे। देखिए अब D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दिया है A2 का मान दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 को लिख सकता हूँ A + D, ठीक। और A2 का मान हमको दिया है 38 = A + D, ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे,
ठीक, इसी प्रकार से अगर बात करें A6 का मान दिया है -22, तो A6 को मैं लिख सकता हूँ A + 5D। A6 का मान दिया है -22 इक्वल टू यहाँ पर है A + 5D। इसे समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करोगे या आप विलोपन विधि लगाओगे। ठीक है, चलो विलोपन विधि लगाते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अगर बात करें, देखिए समीकरण नंबर 1 को लिख लेता हूँ यहाँ पर, और समीकरण नंबर 2 को भी -22। ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं विलोपन विधि। देखिए अब इसे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 5D में से 1D जाएगा तो कितना बचेगा, -4D इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दोनों है प्लस में तो जोड़ दीजिए, 8 2 कितना हो जाएगा 10, हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6। तो यहाँ से D का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए 60/-4। तो यहाँ से देखिए अब कैंसिल आउट करो तो देखिए 4 एकम 4, 15 चौके कितना होता है 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो D का मान है वो कितना आ गया, -15 है। ठीक है, तो जो D का मान है वो -15 है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो प्रथम पद भी नहीं दिया था। ठीक है, यानी कि आपको A का मान भी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, D का जो मान है, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 की बात करें तो समीकरण नंबर 1 है A + D इक्वल टू 38। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए A + D का मान है -15 इक्वल टू 38। तो 15 को उस बगल भेजते हैं तो A इक्वल टू 38 + 15, तो A इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3, हाथ में आया 1, 3 1 4 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, यानी कि जो A का मान है वो क्या है, 53 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सभी मान को आप देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो A का मान क्या आ गया, 53 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से A3 को निकालेंगे तो A का मान है 53 + 2 गुणे D का मान हम निकाले से -15। तो यहाँ से हो जाएगा 53 और -15 दूना 30। ठीक है, अब 53 में से, ठीक 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक, तो इसी प्रकार A4 को निकालते हैं तो A का मान है 53 + 3 × D का मान है -15 इक्वल टू 53 और -15, 3 कितना होता है 45। तो 53 में से 45 जाएगा तो बचेगा 8। इसी प्रकार से A5 को निकाल लेते हैं तो A का मान है 53 + 4 × D का मान है -15 इक्वल टू, देखिए 53 - 15 चौका कितना होता है 60 होता है। ठीक है, अब 60 में से 53 जाएगा तो -7 बचेगा। ठीक, तो आप यहाँ से क्या भरोगे, पहले जो A का मान था यहाँ पर भरोगे 53। ठीक, और देखिए A3 का मान यहाँ पर 22, A4 का मान 8 और A5 का मान -7। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 थी इसमें वो सभी समाप्त होते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, AP आपको दिया है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा पद, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसे हल करते हैं। देखिए आपको एक ही सूत्र, इस जो अध्याय में आपको एक ही सूत्र को अप्लाई करना था। वो क्या सूत्र था, an इक्वल टू A + n - 1 × D, यही वाला जो सूत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ठीक है, तो पहले जो दिया हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्नानुसार दी एक आपको AP दी हुई है। ठीक है, 3 8 13 18, ठीक है डॉट डॉट डॉट, ठीक इस प्रकार से दी हुई है। तो अगर बात करें यहाँ पर प्रथम पद की, प्रथम पद यानी A का मान यहाँ पर आपका 3 है। ठीक, और यहाँ से सार्व अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सार्व अंतर D इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का मान है 8 -A1 का मान है 3, तो 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि जो D का मान है वो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें, अब देखिए प्रश्न में करा था कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको En का मान क्या दे दिया है, 78 दे दिया है और n का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे,
अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है एनवां पद ज्ञात करने के लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए ए एन का जो मान है वो है 78 इक्वल टू ए का मान अगर बात करें तो 3 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है इंटू डी। डी का मान अभी निकाले थे 5। ठीक, तो इसे हल करते हैं। तो देखिए 3 को इधर लाते हैं तो 78 माइनस का 3 इक्वल टू इसका गुणा अंदर का लेंगे तो 5n माइनस का 5। ठीक है ना। तो 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 78 में से देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 7 75 बचेगा, और 5 को इधर लाते हैं तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 5n। तो 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा 80, और गुणा में इसे बट्टे में लाते हैं इक्वल टू n बचेगा। 5 एक कम 5, देखिए 5 एक कम 5, 16 पचे 80, तो n का मान क्या आ गया 16। यानी कि जो 16वां पद है वो कौन सा पद होगा, 78वां पद, यानी कि 78 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे चूँकि 16वां पद 78 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि जो पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर चुके हैं। ठीक है, अब पार्ट 3 वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 से हल करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।